नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उन्होंने शेड्यूल डाला है, जिसके कुछ एक के स्क्रीनिंग टेस्ट होने हैं, कुछ एक के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने हैं। तो जहाँ तक मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की बात है, उसके लिए अभी जो शेड्यूल्ड है वो 25 अप्रैल को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना है। अब की बार ये सब्जेक्टिव होगा। लास्ट टाइम जब हम इसमें अपेयर हुए थे तो ये ऑब्जेक्टिव था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेपर आ सकता है, कैसे बच्चे उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी प्रिपरेशन करने की। और आज इस वीडियो में मेरे साथ मेरे कलीग हैं डॉक्टर अमरदीप। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। हेलो सर। डॉक्टर अमरदीप मेरे साथ हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में 2017 से अपॉइंटेड हैं। हमारी पोस्टिंग यहीं हुई थी, पहली पोस्टिंग थी। और हमने पिछली बार प्रिपरेशन की थी HPSC के लिए, सर ने प्रिपेयर किया था। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, उससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, और हम कौन सी जो बुक्स हैं आपको रिकमेंड करेंगे, कुछ जो हमने पढ़ी थी, तो इससे हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा मिले। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो सर, आपने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर किया 2017 में, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे आपने तैयारी उसकी की? सर, जैसे हम तो काफ़ी पहले से नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे थे। तो एक तो उसका फ़ायदा मिला। उस दौरान हमें बहुत सारी किताबों का पता लग गया था कि ये किताबें पढ़नी चाहिए। उन किताबों से बड़ा फ़ायदा हमें इस चीज़ का मिला। और जब पेपर आया तो हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव था। अपना पेपर जो ऑब्जेक्टिव था आपको पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में भी सब्जेक्टिवली पढ़ना पड़ता है। हाँ, पढ़ना पड़ता है, बल्कि और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सब्जेक्टिव पेपर में फिर भी हम लिख सकते हैं चीज़ों का। तो मेन तो मुझे लगता है कि जो बुक्स हमने पढ़ी ना उस दौरान, जब हम MA कर रहे थे, MPhil कर रहे थे, PhD में थे, UGC नेट की तैयारी कर रहे थे, उन बुक्स ने काफ़ी फ़ायदा दिया। और हमने भी बुक्स वो पढ़ी जो रिकमेंडेड बुक हैं, बेसिक्स बुक हैं, जो मास कम्युनिकेशन को समझाने में। टेक्स्ट बुक ऑल्दो वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अच्छे राइटर्स हैं, टीचर्स ने रिकमेंड की, या कुछ लोग जो मीडिया इंडस्ट्री से बुक नहीं लिखते हैं, उनको उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। तो वैसी बुक्स हमने पढ़ी और उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसा कि आपने बताया नेट के दौरान, क्योंकि जब ये HPSC वाला टेस्ट हुआ उस दौरान मेरा PhD का सबमिशन का काम चल रहा था, लास्ट डेज थे उस वक्त। तो वो काम चल रहा था, लगा बीच में एग्जाम आ गया, तो क्या करें। तो वहाँ पे फ़ायदा वही हुआ कि जो एक साल पहले नेट के लिए जो प्रिपरेशन की थी, उस दौरान हमने सारी जो केवल J कुमार है, डेनिस मैकवेल है, या दूसरी किताबें जो हमने पढ़ी थी, चाहे वो इंडियन टेलीविज़न की हिस्ट्री किताब है, इंडियन कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है, तो जो किताबें पढ़ी और जो नोट्स प्रिपेयर किए थे, जो 1 महीने का जो टाइम था लगभग टेस्ट से पहले, उनको दोबारा देख लिया ये था। तो फ़ायदा वही हुआ, जैसे आपने बताया कि नेट के दौरान हमने जो बेसिक 8-10 किताबें होती हैं वो सभी को पढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने भी वही चीज़ें पढ़ी थी। अब की बार फ़र्क यह है डॉक्टर साहब थोड़ा सा कि अपने टाइम पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप था, अब सब्जेक्टिव है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग रहेगी। तो क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो इश्यूज हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है जैसे आजकल AI का चल रहा है। AI का क्या रोल है, हर फील्ड में रोल आ रहा है। AI का मीडिया में क्या रोल हो सकता है, जैसे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मीडिया कितना प्रभावित हुआ है, कितनी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं, ठीक है, ये इस तरह के सवाल कुछ हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे मीडिया इश्यूज हैं जैसे जो हमेशा रहे हैं, एवरग्रीन पे तो आ ही सकता है, पेड न्यूज़ है, या प्राइवेसी की बात है, या जैसे अपना मीडिया रेगुलेशन को लेकर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाए। खासकर सोशल मीडिया के दौर में जैसे मुझे लगता है कि जैसे बड़ा वास्ट हो गया ये, और वहाँ पे ना वो मंच तो अच्छा है, अल्टरनेट तो बना है, लेकिन वहाँ पे हर तरह के लोग आ गए हैं, जो अच्छा काम करने वाले भी हैं, जो बिना वेरीफाई की चीज़ें देने वाले भी हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन जिससे होती है। तो उसकी रेगुलेशन कैसे की जाए, इसको लेके एक मुझे लगता है कमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस पे कमेंट करो। तो आप और कौन से इश्यूज सोचते हैं जो जिन पे आ सकते हैं क्वेश्चंस? हाँ, जैसा कि आप कह रहे हो कि एक तो AI से न्यूज़ रूम कैसे बदल रहा है, एक तो ये बड़ा है। दूसरा है कि डिजिटल के कारण जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो कैसे बदल रहा है, एक इसका क्वेश्चन आ सकता है। एक ये है कि हर विषय की अपनी एक हिस्ट्री होती है, तो उस हिस्ट्री में उसने कैसे डेवलपमेंट की, ये इस पे लिखना आ सकता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ सारा का सारा। इसके अलावा जैसे मीडिया का बिजनेस जो है ना वो पढ़ने लायक है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मीडिया का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि जैसे अभी फिक्की फ्रेम्स करके एक रिपोर्ट आती है, एनुअल आती है, फिक्की एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट आती है फ्रेम्स। उसने अभी लास्ट रिपोर्ट में कहा है कि ट्रेडिशनल मीडिया से
17% ज़्यादा जो है एडवर्टाइजिंग वो डिजिटल पे शिफ्ट डिजिटल होगी। पे आ रही, हाँ, यस यस। उसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में तो हमें एनालिटिकली लिखना पड़ेगा कि उसके क्या परिणाम होंगे, एनालिटिकल अप्रोच चाहिए हमारे। यस यस यस। और वो है तो इसका ये लगेगा कि क्या ये मीडिया खत्म हो जाएगा ट्रेडिशनल, जैसे हम पहले सुनते आ रहे हैं कि न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, या फिर टेलीविजन का क्या रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए हमें फिर जैसे रिपोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में हमें फैक्ट्स देने पड़ेंगे, रेफरेंसेस लिखने पड़ेंगे कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, अपनी स्टेटमेंट को फैक्ट से देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। यस यस। और उसके अलावा एक और जो मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहता हूँ बच्चों को, जो अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो एक रॉयटर इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, रॉयटर इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जर्नलिज्म में क्या हो रहा है, सिनेरियो बता रहा है, वर्ल्ड सिनेरियो बता रहा है, वो रेफरेंस देने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा बच्चे उसको पढ़ें तो। प्रेस फ्रीडम का भी, प्रेस फ्रीडम हर साल जो इंडेक्स आता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर वाला ना, उसका इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर नीचे होने से फर्क क्या पड़ता है, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में। और हम हर साल देखते हैं हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो बहुत नीचे है। मतलब इतना बड़ा देश और यहाँ जहाँ मीडिया हम फ्री कहते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से और काम किया जा सकता है, और उस मीडिया फ्री नहीं है तो उसका आम आदमी भी क्या नुकसान है, इस तरीके से कमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। वो एक जो चीजें आती हैं कॉमन के रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी और रोल ऑफ मीडिया फॉर सोसाइटी, वो उन क्वेश्चंस के आंसर करते हुए हमें ये देनी पड़ेंगी कि प्रेस फ्रीडम में हमारा क्या नंबर है, या हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या अचीव किया, क्या हमने उसमें कर दिया, और हमारी संस्थान कैसे काम कर रहे हैं, मीडिया के संस्थान कैसे काम कर रहे हैं। वो जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन उसकी कितनी रेलेवेंस रह गई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कौन कितनी मानता है, मतलब ये है तो कितना एडिटर गिल्ड है जैसे, और इतनी संस्थाएं हैं, उनका औचित्य या उनका क्या मतलब कद क्या रह गया, उस पर क्या काम किया जा सकता है, उसको और तरीके से भी मतलब दोबारा बनाया जा सकता है क्या। यस। और साथ में कोई और बुक आप रिकमेंड करना चाहें जो बेसिक बच्चों को पढ़नी चाहिए, आपने पढ़ी हो अलग अलग सब्जेक्ट। अभी जैसे क्योंकि अब 15 दिन ही रह गए हैं, तो 15 दिन में मैं एक चाहता हूँ कि द इंडियन मीडिया बिजनेस करके एक बुक है। यस यस। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उसको पढ़ के चले जाएं। आई थिंक उसमें हिस्ट्री का भी है थोड़ा सा पोर्शन, और ट्रेंड्स का भी है। ट्रेंड्स का भी वो एक अच्छी बुक है। उसके जितने भी रेफरेंसेस आप डालोगे ना क्वेश्चन का आंसर करते हुए, वो बड़े काम आएंगे। यस यस। उन्होंने हिस्ट्री को भी ऐसे बांट रखा है, जैसे सपोज करो प्रिंट मीडिया में अगर किसी को ये पता है कि समीर जैन ईयर्स करके उसको कैटेगराइज किया गया है, तो समीर जैन जी जो आए थे उन्होंने प्रिंट को बदला था। यस यस, हाँ जी। तो जब हम प्रिंट के बदलाव की बात करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में, तो हमें लिखना पड़ेगा कि समीर जैन ने जो परिवर्तन स्टार्ट किए थे वो अब कहाँ तक पहुंचे, उनके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया वो उनके ओनर थे, वो बाहर से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने मीडिया को चेंज किया। मतलब टर्निंग पॉइंट की बात है कि कहां से बदलाव शुरू हुआ, कहां से बदलाव रेफरेंस के तौर पे काम आएगा, वो काम आएगा। यस यस। तो उस प्रकार से हिस्ट्री को डिवाइड करके ये मैडम वनीता कोहली की बुक है, इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से दिया हुआ है। इसको हम उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डिटेल आपका, जो सर ने बुक रिकमेंड की है। यस एग्जैक्टली। और साथ में दूसरी किताबें हैं, जैसे आप हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म के लिए जे नटराजन की पढ़ सकते हैं, और तो उसमें डिटेल्ड है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा है, वो समय ज्यादा हो तो पढ़ने की है, लेकिन सर ने जो बुक अभी बताई है उसको आप लास्ट टाइम के लिए देख सकते हैं, रेफरेंसेस के लिए। बाकी तो हमने जैसे केवल जय कुमार भी पढ़ी, केवल जय कुमार क्योंकि उसमें ऑथेंटिक बुक है, तो सारा जितनी तरह का मीडिया उसका बेसिक उसमें है, हर पार्ट को उसने टच किया है। इसी तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए जैसे हमने मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट है, और केवल जय कुमार में इटसेल्फ उसमें है 15-20 पेज हैं, जहाँ पे अलग अलग जो डोमिनेंट पैराडाइम है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ना, वो सारे दे रखे हैं। अगर वो भी पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, कई बार रहता है। यस यस यस, ठीक। इसी तरह हाँ कुछ बता, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो रिपोर्ट्स हिस्ट्री की भी हैं और वो अभी भी आ रही हैं, है ना, हर जगह। तो वो रिपोर्ट्स भी अगर आप देखें तो एक बार वो रेफरेंस के लिए है बेसिकली सारी। जैसे सपोज करो अभी जब राइट टू प्राइवेसी की बात होगी, वो क्वेश्चन आएगा, राइट टू प्राइवेसी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, मुझे लगता है। तो राइट टू प्राइवेसी में अगर वो जो पुट्टुस्वामी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो लिख पाए। केस स्टडीज का पता होना चाहिए, हर केस स्टडीज का पता होना चाहिए। मीडिया इंडियन मीडिया बिजनेस में केस स्टडीज भी दे रखी है मैम ने, कि
जो चीज़ें चेंज, जिसने ना रिमार्केबल जजमेंट्स जो हैं या रिमार्केबल चेंजेस जो हुए हैं मीडिया में, उनको उन्होंने दिया हुआ है। तो ये अच्छी बुक है। ये तो एवरग्रीन एग्जाम्पल है जो आप बता रहे हो, हमेशा ये दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं सेमिनार में बोल रहे हैं, टेस्ट में आप बोल रहे हैं। जैसे एक और चीज़ अगर हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं, तो जैसे 2021 में सोशल मीडिया को उसको करने के लिए आईटी एक्ट में कुछ नई गाइडलाइंस को ऐड किया गया था 2021 के नाम से। उसमें 2023 में चेंजेस भी किए गए हैं, तो वो भी पढ़ के जाना चाहिए। आईटी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो सर ने बताया अभी। आईटी एक्ट से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी एक नया कानून भी आने लग रहा है, हाँ, डाटा प्रोटेक्शन। हाँ, डाटा प्रोटेक्शन को लेके है, या डिजिटल मीडिया जो आज इतना फैल रहा है, वास्ट हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए वो है। तो वो पाइपलाइन में आई थिंक है, भी हो सकता है किसी सेशन में उसको रखा जा सकता है। तो उसके मद्देनजर भी वो आ रहा है, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह का आना चाहिए। यानी सब्जेक्टिव मुझे लगता है सर कमेंट काइंड ऑफ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना उन्होंने, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे वो रेफरेंसेस के साथ कि आप कोरी सिर्फ बात कर रहे हैं, या आप कुछ जैसे रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी पूछ लिया, तो आपने बता दिया ये रोल होना चाहिए, लेकिन आपको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि पहले मीडिया ने इस तरह का रोल निभाया है, उसकी आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, तो आप खेड़ा और साइड प्रोजेक्ट है, रेडियो रूरल फॉर्म का प्रोजेक्ट है, वो आपको सारे बताने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स का जो सोनीपत के गाँव में उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, जो छतेरा गाँव था, हाँ, बीजी वर्गीज के टाइम। तो अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के आपको सारे प्रोजेक्ट याद हैं, तो जब आप क्वेश्चन जुड़ोगे, जब उसमें लिखोगे आप, तो वहाँ पे रेफरेंसेस दोगे, और उससे आपका जो क्वेश्चन है मुझे लगता है वजनदार बनेगा और आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, ये फायदा है। यस, तो और कोई बुक है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, तो ये बुक आप देख रहे हैं, नलिन कोहली की बुक है। नलिन कोहली की बुक है, ठीक है। ये है, अगर टेलीविजन के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, तो टेलीविजन का क्या है सारा, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या कैसे परिवर्तन आए, कैसे क्या हुआ, तो वो नलिन मेहता की बुक है ये। इसका नाम हम शायद इसका इंडिया ऑन टेलीविजन बुक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। अभी एक बुक और आई है जो युवल नोआ हरारी की है। हाँ जी, हाँ। वो बुक अभी तो टाइम नहीं होगा बच्चों के पास, लेकिन वो पढ़नी चाहिए। नेक्सस बुक है वो, उसमें स्टार्ट से इंफॉर्मेशन की हिस्ट्री दे रखी है। यस, हाँ जी, वो बड़ी अच्छी बुक है, खासकर कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए तो वो अच्छी बुक है। यस, यस। वो भी अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो एक पढ़नी चाहिए बुक उन्हें। इस वो अभी आई है, अभी आपके पास समय थोड़ा सा कम है, बट फिर भी आपको लगे उसके कुछ रेफरेंसेस आप देख पाएं। हाँ। क्योंकि अलग अलग तैयारी अलग स्टेप पे होती है। किसी ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, कोई लास्ट टाइम पे भी लगा हुआ है, कौन सी किताब पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कुछ बेसिक किताब है, कुछ की हमने चर्चा कर ली है, और दूसरी भी जो किताबें हैं उनकी लिस्ट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो किताबें रह गई हैं। ठीक है, तो अब बात आती है, आप तैयारी कर लेते हैं, जैसे आपने बताया सर कि रिपोर्ट्स पढ़ लें, जो फिक्की की आती है, दूसरी रिपोर्ट्स आती हैं, रॉयटर वाला आपने बताया, और जो केस स्टडीज़ हैं उस पर नज़र रखनी है आपने। मीडिया पे आर्टिकल आते रहते हैं, हाँ, कि मीडिया कैसे काम कर रहा है, बहुत से आर्टिकल साल में हर अखबार में आते हैं। तो अगर आप पिछले 1 साल के अखबार देख लेंगे, तो उसमें जो आजकल जो मीडिया इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उन पे आप एक अच्छा क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। तो ये चीज़ें तो वो होगी। फिर ये कि अटेम्प्ट कैसे करें, जैसे हमने बताया था हमारे टाइम पे ऑब्जेक्टिव टाइप था, तो अब सब्जेक्टिव है सर। तो एक तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज है कि जितने क्वेश्चन आएंगे उसको निर्धारित समय में कैसे पूरा करें। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको कैसे कवर करें, मतलब उस पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मतलब क्या करना चाहिए बच्चे को। हाँ, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे सर कि सबसे पहले तो ये कोशिश करनी कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपने 4 क्वेश्चन कर दिए और 2 आपके अगर 6 क्वेश्चन आए मान लीजिए, तो आपके 2 रह गए। नहीं, पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि क्वेश्चन हमें सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अनअटेम्प्टेड ना रहे। सपोज करो आपके 6 क्वेश्चन सर ने बताया जैसे, तो एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना है, अपने कॉन्सेप्ट या अपने व्यू को लिख के रेफरेंसेस के साथ फिर अगले पे आ जाएं। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होता है पेपर का कि उसमें स्पेस दिया होता है बीच में, जैसे अपने नेट के टाइम होता है ना, तो आदमी सोचता है सारा भर लें, अदरवाइज ये मैसेज जाएगा कि फिल नहीं किया तो इसने क्वेश्चन अधूरा लिखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अगर हमने जो बात कहनी है हमने वो बात कह दी है, और 50-60 वर्ड्स कम भी हैं और रेफरेंसेस दे दिए हैं, तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ने से अच्छा है कि उनको आप थोड़ा सा कम लिख लें। ये बात है ना। तो मुझे यही लगता है कि इस तरह से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी सही रहेगा उनका। और दूसरा साथ में हम बताना चाहेंगे,
यूजीसी नेट के PYQ जो है, जब सब्जेक्टिव होता था सर, हाँ। तो आजकल इंटरनेट पे सबने डाल रखे हैं। सब हम है हाँ, तो वो देख लें एक बार PYQs की किस तरह से सवाल जो है वो डिजाइन किए जाते थे। पेपर सेटर भी यही होता है कि वो भी कहीं ना कहीं से रेफरेंसेस लेते हैं। देखा, हमने भी देखा है, हम जब पेपर दे रहे होते थे तो कई क्वेश्चन तो ऐसे आते थे जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। यस, हमेशा PYQs का फायदा मिलता है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हमारे हैं जो कोई भी है, बिकॉज चीजें वही रहती है, क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाता है, रिपीटेड आते हैं क्वेश्चन ना। यस, तो और कोई सर खास सलाह बच्चों को तैयारी कर रहे हैं अभी लास्ट टाइम टिप्स की तरह कह सकते हैं, अभी थोड़े दिन बचे हैं, और कोई क्या कैसे उनको मोटिवेटेड अपने आप को रखें वो तैयारी को लेकर के? बस यही है, लास्ट में यही हम कहेंगे कि क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, पहली बार हो रहा है यहाँ पे, है ना, और क्वेश्चन जो हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है ना, जैसी आइडियोलॉजी है, जैसा चल रहा है चीजें, जैसी हो रही है, उसको लेकर काफी आएंगी चीजें, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, नजर बना के रखना जरूरी है उसको। ये नहीं है कि जो चीजें अभी हो रही हैं, जैसे विकसित भारत की बात, विकसित भारत की जो बात, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात चल रही है, AI का हमने पहले ही किया, तो उस पे सवाल पूछे जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो आपको जो करंट में चल रहा है उस पर बारीक नजर रखनी है। अगर आप रख रहे हैं, जैसे अगर कोई बच्चा सर लगातार अखबार पढ़ रहा है, उसको पता चल रहा कहाँ क्या हो रहा है, कहीं किसी पत्रकार की हत्या हो गई है, कोई सरकार का डिसीजन है, अगर वो बारीक नजर रख रहा है ना और पढ़ रहा है लगातार अखबार, 3-4 अखबारों में नजर रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चंस जो हम कह रहे हैं उनको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी उसको। हिस्ट्री वाला तो एक इशू है, नजर तो उसको रखनी पड़ेगी बना के। दूसरा ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जैसे मैजिक मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट है, एम्पैथी का एक कॉन्सेप्ट है, और मोबिलिटी मल्टीप्लायर है, मैजिक मल्टीप्लायर जो कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, और जैसे आप बता रहे थे कल के कोल्ड मीडिया, हॉट मीडिया है, ग्लोबल विलेज का हमेशा से चलता है, टैग मार करके एडवर्टाइजिंग में कॉन्सेप्ट है, AIDA भी उसमें है, जो भी AIDA जो है वो उस प्रकार की चीजें, वो प्रोपेगेंडा को लेके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोपेगेंडा के आ सकते हैं, प्रोपेगेंडा की 6-7 टाइप होती हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंस्टीट्यूट्स का आपने पहले बताया, जैसे PR की बात करें, PRSI है, PRSI, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे ABC है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, RNI है, इनके ये थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं, इनके रोल पूछे जा सकते हैं, रोल पूछे जा सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेस काउंसिल का भी पूछ लेते हैं कई बार, कि क्या स्ट्रक्चर है, कितने उसमें मेंबर हैं, कैसे वो काम कर रही है, और कई बार ये होता है कि प्रेस काउंसिल के बारे में आपने इन जनरल चीजें पूछी हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ऐड ऑन कर देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। यस, ये अपने अच्छा ऐड किया इसमें, ये वाला। तो मुझे लगता है यही चीज़ें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सबके, जो जिनका कंट्रीब्यूशन मास्कॉम में रहा है, चाहे वो मार्शल मैकलुहान है, डेनिस मैकवेल की बुक है, जैसे उमा दरुला की मॉडल्स वाली बुक है, और थ्योरी जितनी भी हैं, जैसे प्रेस थ्योरी है सर, अथॉरिटेरियन थ्योरी है, लिबर्टेरियन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो हमेशा क्वेश्चन आते हैं उसमें, आएंगे आपसे कमेंट लिया जा सकता है कि भाई अथॉरिटेरियन थ्योरी है, क्या लगता है आपको आज के संदर्भ में किन देशों में इसका इस्तेमाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रहा है, पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ। तो थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट सर ने बताया, चाहे एडवर्टीजमेंट के हैं, पब्लिक रिलेशंस के हैं, या दूसरे जो हैं, उन पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, उस पे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अलावा सर कोई और खास टिप्स बच्चों के लिए है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बच्चों को भी, क्योंकि अगर उन्होंने नेट PhD किया है, एलिजिबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ के आए। हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं जस्ट के कुछ चीज़ें होती हैं कई बार ध्यान नहीं आए, या कुछ चीज़ें हो सके जो हम बता पाएं हमारे अनुभव से, वो भी अनुभव वाले बच्चे हैं सारे के सारे, पर हमारे अनुभव से भी अगर कुछ चीज़ें वो बता पाएं, लिख पाएं, तो ऐड ऑन कर सकते हैं। बस हमने भी आपसे शेयर किया है, हमारा ये मन था, बड़ा सर से कल डिस्कस हुआ था कि एग्जाम अभी आ रहा है बच्चों का, तो लगता है क्योंकि हमने भी पेपर दिया था, तो हर किसी बच्चे को देखो पॉजिटिव रहना पड़ता है, हमें भी ऐसी सिचुएशन थी उस वक्त, लेकिन हम पॉजिटिव रहे, जो हमारे पास तैयारी थी, हमने किताबें थी वो पढ़ी, तैयारी की अच्छे से, और अल्टीमेटली अच्छा हुआ। तो आप भी यही मान के चलें कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो किसी ना किसी महीने में आपके साथ अच्छा होगा, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। तो आपको उत्साहित रहना है, साथ में अच्छे से तैयारी करनी है, बढ़िया अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, पेपर से पहले खाना पीना ठीक से खाना, गर्मी आ रही है सर, गर्मी का बड़ा असर होता है, ये भी है। हाँ, गर्मी एक बहुत बड़ा इशू होता है, कई बार ये होता है आपने प्रिपरेशन अच्छी कर ली, हेल्थ इशू आ जाता है, तो हर तरीके से अपना ध्यान रखें,
और जो बुक्स हमने बताया कुछ और भी रिकमेंड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम डाल देंगे, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ और भी आप अगर पूछना चाहें और हम उसका आंसर अगर दे पाएँ आपको तो दे देंगे। हो सकता है कोई बात हमने डिस्कस ना की हो। बेसिकली हमारा यही था कि हम आपस में डिस्कशन कर लें, हमारे पास जो है हमारे दिमाग में जो है और जिससे आपका कुछ फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का जस्ट यही हमारा एक मकसद था, बिकॉज आज से 7-8 साल पहले हम वहाँ थे जहाँ आप हैं, आप लोग हैं। हो सकता है आप अच्छा करेंगे, भगवान डेस्टिनी अगर आपको लेके आती है तो आप भी हमारी जगह आ जाएंगे। हो सकता है हमारी जगह नहीं, हमारे साथ काम कर रहे हो। साथ काम कर रहे होंगे कलीग के तौर पे। कलीग के तौर पे। बिकॉज एचपीएससी से जो सिलेक्ट होके आते हैं वो कॉलेज में काम करते हैं, हम भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ा रहे हैं हम। तो सर बड़ा अच्छा लगा डिस्कशन करके, क्योंकि अपना सब्जेक्ट था, अपना इशू था, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये डिस्कशन पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देखिए, और जो दूसरे एस्पायरेंट हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ और वीडियोज हम आपके बीच हमेशा लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।